सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज मैं आप दिखा रहा हूँ स्पेयर पार्ट, मशीन के स्पेयर पार्ट कौन कौन से होते हैं और क्या क्या फंक्शन काम आते हैं, वह सारी चीज़ बता रहा हूँ आपको। दोस्तों ये है स्पेंडल मोटर CNC DX100 है ज्योति की, जिस पे ये मोटर लगी हुई है 3.5 किलोवाट की, जो स्पेंडल को घुमाने का काम करती है। और ये दोस्तों ये सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर है, जिसके ऊपर 2 प्रॉक्सिमिटी स्विच लगी हुई है, 2 प्रॉक्सिमिटी स्विच लगी हुई है, एक क्लैंप की दूसरी डी क्लैंप की। तो जब भी अपना सिग्नल मिलता है क्लैंप डी क्लैंप का, तो एक जलती है इसमें से, एक ऑन रहती है और एक ऑफ रहती है। इनसाइड से करो या आउटसाइड से, एक्सटर्नल या इंटरनल जो क्लैंपिंग होती है। और ये दोस्तों ये पाइप जा रहे हैं दोनों, ये इसके इनपुट के और आउटपुट के पाइप है हाइड्रोलिक के, ये दोनों पाइप। और ये दोस्तों एनकोडर लगा हुआ है, ये एनकोडर है जो RPM को काउंट करता है, फीड के साथ रिलेशन बनाए रखता है, ठीक है। और ये दो जो अंदर एक मोटर लग रही है दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये अंदर एक मोटर लगी हुई है, ये जेड एक्सिस की मोटर है, तो 1.5 किलोवाट की होती है दोस्तों। सारी की सारी सर्वो मोटरें आती हैं, एक्सिस की मोटर जो होती है, और स्पेंडल मोटर भी सर्वो की होती है। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है। और ये है दोस्तों स्पेंडल मोटर, ये 3.5 किलोवाट की मोटर है, सीमेंस की सिस्टम की है। और ये आपको नीचे दिखा रहा हूँ, बेड दिख रहा है आपको, पूरा बेड जिसके ऊपर ये मशीन टिकी हुई है, कास्ट आयरन का ही होता है पूरा बेड। ये टर्बो सिस्टम की AC है, टर्बो सिस्टम की AC है दोस्तों। ये कैबिनेट को, अंदर जो कैबिनेट लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल कैबिनेट, इसको कूलिंग के लिए काम आता है। ये कैबिनेट को कूल करके रखता है ताकि जो ड्राइव लगी हुई है अपनी, ये ड्राइव्स लगी हुई हैं एक्सेस की, ये दोनों को अलग अलग एक्स की है, एक एक्स की है, जेड की है, एक स्पेंडल की, तीनों ड्राइव लगी हुई हैं दोस्तों। तीनों ड्राइवों का काम अपना अपना अलग अलग है। और ये DC वोल्ट पे ऑपरेट होती है तीनों ड्राइव। तो DC वोल्ट पे 640 वोल्टेज लेके चलती है। और ये दोस्तों एक दिखा रहा हूँ आपको, MPS है, SMPS है, जो 12 वोल्ट DC सप्लाई को बनाता है और इस सिस्टम को देता है। तो 12 वोल्ट DC सप्लाई पे ही पूरी सिस्टम ऑपरेट होता है। कभी कभी ये फेल भी हो जाता है, तो इसका काम करना बंद कर दिया तो मशीन ऑन ही नहीं होती। 12 वोल्ट जब जाएगी तो तभी सिस्टम रेडी होता है। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं यहाँ पे, और ये MCB सेट लगा रखा है पूरा। कई बार मोटर लोड हो जाती है, ओवरलोड होती है, तो ये MCB कोई ना कोई इसमें से ट्रिप हो जाती है, जिसके कारण भी अपने कई सारी मोटरें, कूलेंट की मोटर, स्पेंडल की मोटर, सर्वो मोटर ऑन नहीं हो पाती। ये रीले हैं, क्या हुआ? बता रहा हूँ लड़कों को एक बार। गुड मॉर्निंग, नींद खुल गई? अब लेट हो गए यार। ये अपनी सर्वो ड्राइव है तीनों, एक्स और जेड की। इनमें कई बार प्रॉब्लम आती है ना, मैसेज आता है अलार्म, तो यहाँ से इनमें या तो केबल लूज रहती है, कई बार हल्के हल्के मॉइस्चर पकड़ लेता है, या वो आ जाती है बारीक बारीक डस्ट के कण, जिनके कारण पूरा कनेक्शन नहीं मिल पाता इनको। और ये जो इनपुट के सिग्नल है 24 वोल्ट के ऊपर वाले, ये भी सही नहीं आएगी तो भी आपका अलार्म जनरेट होगा। वो सारे अलार्म इनसे जनरेट होते हैं।
ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक। ये चक है, ये 6 इंची का चक है, 6 इंची का चक है। ये गुटका है इसके जोज। हाँ, 1.5 की पिच का है ये, 1.5 पिच सरेशन है। थ्रेड दिख रहे हैं ना, थ्रेड इनके अंदर चूड़ी आती है ताकि फिक्स ऊपर नीचे ना हो। ये चक है, ये गुटके बोलते हैं इसको, गुटके। और ये निप्पल लगी हुई है, देखो ये ग्रीसिंग निप्पल लगी हुई है। तो डेली ग्रीस करना पड़ता है चक्के को। ग्रीस करेंगे ना तभी ये बढ़िया से काम करेंगे ऊपर नीचे। हाँ, इसमें भी ग्रीसिंग के पॉइंट है ये सारे, ठीक है। ये सीधे टूल होल्डर के लिए है, 20 बाई 20 का साइज़ है उसके लिए। 20 बाई 20 छोटा होल्डर था ना मेरे पास एक, उसके लिए। ये राउंड है, 25 का है बोर, 25 की बोरी बार लगाने के लिए है। ये 20 बाई 20 का होल्डर है TNMG का। और ये सारे कूलेंट के पाइप लग रहे हैं। एक पाइप आ रहा है कूलेंट का मेन लाइन से, इसके अंदर ही रखा हो। और ये सारे के सारे जोड़ रखे हैं होल्डर से, 3 अलग अलग पार्ट। 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट बंद कर रखा है, छोड़ रखा खुला, चिप्स आ जाएगी नीचे गिर के इसके लिए। ये DX 60 मॉडल है ज्योति का, ठीक है। वो DX 100 है जिसमें भाई काम कर रहा है, वो भी DX 100 है। ये सारे गेज है अपने, हाइट का, OD का, ये जो बांध रखा है ना हाइट के लिए। ये हाइट के लिए गेज बांध रखा है। देख रहा ये आउट है तो टॉलरेंस दे रखते ना, 0.1 की टॉलरेंस तो रखते हैं। ये OD के लिए ये 0 पे जाने के चेक करते हैं, चेक करते हैं। इसकी और चेक करने के बाद ये थ्रेडिंग का होल्डर है। ये थ्रेडिंग का होल्डर है, चूड़ी काटने का काम आता है। और राइट का है, ये राइट हैंड साइड का, ये JNMG का है अंडरकट लगाने के लिए। ये CCMT की बोरी बार है छोटे बोर करने के लिए। ये TNMG का होल्डर है, हाँ ये VNMG। ये VNMG छोटी है, 1204। और ये TNMG की एक शर्ट है, TNMG 16 है। और इसको देखो कूलेंट उधर भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। इसमें दोनों तरफ के कूलेंट है, ये भी है और यहाँ से भी। ये इसको टारगेट कर रखा है, हाँ ये इस बंडल पे जो पीस लग रहा है उसको टारगेट कर रखा है। और ये टूलों का टारगेट है, टूल के कटिंग पॉइंट पे पड़ना चाहिए, ठीक है। और ये मशीन चल रही है।